अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इतनी ज़्यादा नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। अगर आपकी तालीम प्राइमरी है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जैसे कि आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स होंगी, माली के लिए जॉब्स होंगी, ऑपरेटर की जॉब्स होंगी, सैनिटेरियर वर्कर की जॉब्स होंगी। अगर आपकी तालीम मिडल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स का ऐलान किया गया है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, मैट्रिक बेस पे भी क्लर्क और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जॉब्स का यानी कि ऐलान किया गया है। इसके अलावा अगर आपकी तालीम इंटर है, बैचलर डिग्री है, आपकी जो भी तालीम है, आपकी जो भी उम्र है, एंड ये इस साल 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत ज़्यादा नौकरियों का ऐलान किया गया है। एंड ये सारी जितनी भी जॉब्स है ना, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, एंड कोई भी वीडियो का पार्ट आपने मिस किया तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर अप की है। वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अगर आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रोजगार की तलाश में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम पूरे पाकिस्तान से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ऑनलाइन वर्क है, या फिर आपने अपने घर में बैठ के इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कैसे पैसे कमाने हैं, इसके बारे में, बैरून ममालिक वीज़े के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करते हैं। हर एक चीज आपको इस चैनल पर बताते हैं। तो आपकी जो भी तालीम है, आपकी जो भी उम्र है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अच्छे रोजगार के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, तो आपका अच्छा रोजगार हमारा मकसद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरे पाकिस्तान में अच्छे रोजगार की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो इतनी ज़्यादा नौकरियां अनाउंस की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वीडियो के पहले सेक्शन में हम जितनी भी जॉब्स हैं उनको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी एजुकेशन और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। एंड इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि आपने इन जॉब में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये जॉब्स ऐसी हैं कि इनमें आप जो है मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहली जॉब अनाउंस की गई है असिस्टेंट की, एंड इसके लिए जो है आपकी बैचलर डिग्री या फिर आपके पास 14 साल तालीम होनी चाहिए। और तजर्बे की बात करें तो कम से कम 7 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको कोडिंग के अबाउट, स्ट्रक्चर के अबाउट जो है थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आपका जो है बैचलर डिग्री या BSc की हुई है, 7 साल का रेलिवेंट फील्ड से तजर्बा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सीट अनाउंस की गई है जो है हमारे पास, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर की सीटें अनाउंस की गई हैं। और इसके लिए भी आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इंजीनियरिंग वाली साइड पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास जो है 1 से लेकर 3 साल तक आपके पास तजर्बा होना भी लाजमी है। और फिर जो डेवलपिंग वाली साइड पे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वाली साइड पे, तो उनको पता होता है कि वो जितने भी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट होते हैं उनके बारे में भी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है सपोर्ट इंजीनियर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और अगर हम तजर्बे की बात करें तो 1 से लेकर 3 साल का तजर्बा भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको जो है बाकी रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में, जो कि है यहाँ पे मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे जॉब्स को अनाउंस किया गया है। और इसके लिए भी आपके पास भाई BCom तालीम होनी चाहिए, 3 से लेकर 5 साल का आपके पास जो है तजर्बा भी होना चाहिए। एंड अकाउंट वाली साइड पे जो है आपके पास जो है एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जहाँ पे जो सीटें अनाउंस की गई हैं वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की सीटें अनाउंस की गई हैं, LDC की। और ये जो सीटें हैं ये डिफरेंट पंजाब के लिए भी हैं, बलूचिस्तान के लिए भी हैं, KPK के लिए भी हैं, फेडरल के लिए भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप जो है एज अ क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो है आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिप्लोमा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास मैट्रिक तालीम और 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना लाजमी है।
फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जूनियर सुपरवाइज़र की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। ये भी फेडरल, केपीके, बलूचिस्तान और पंजाब में ये सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अगर इन चीज़ों में है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर आप जो है एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी जॉब्स के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे ना एज भी लिखी हुई है, ठीक है। सो आपने एज भी नोट करनी है कि जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे एज क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। फिर एसी टेक्नीशियन की यहाँ पे जॉब अनाउंस की गई है। इसके लिए भी यहाँ पे आपके पास एफएससी होनी चाहिए एंड मिनिमम 2 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एसी टेक्नीशियन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 साल का अगर डिप्लोमा है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कैमरा या ड्रोन ऑपरेटर की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी इंटरमीडिएट 12 आपकी तालीम होनी चाहिए एंड 3 से लेकर 4 साल का आपका रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की। यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए। 4 से लेकर 5 साल का आपका जो है ऑपरेटिंग के रिलेटेड तजर्बा भी होना चाहिए एंड इसके अलावा आपके पास LTV लाइसेंस भी होना चाहिए। 21 से लेकर 30 साल तक जितने भी लोगों की उम्र है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे जॉब्स को अनाउंस किया गया है। आपकी तालीम BCom होनी चाहिए। 3 से लेकर 5 साल का आपके पास जो है रेलिवेंट फील्ड का तजर्बा होना चाहिए और जो है एज आपकी 20 से लेकर 33 साल की जो है आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास सीटें अनाउंस की गई हैं। ओपन सोर्स की, इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। 1 से लेकर 3 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए एंड ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 20 से लेकर 33 साल तक आपकी उम्र है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट यहाँ पे अनाउंस की गई है सब डिविजनल ऑफिसर की। यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए जो है आपके पास जो है BA या BS आपकी सिविल इंजीनियरिंग में आपकी तालीम होनी चाहिए। MTech आपका सिविल टेक में होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी तालीम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कम से कम जो है आपका जो है मिनिमम 5 साल का रेलिवेंट फील्ड का तजर्बा भी होना चाहिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 से लेकर 33 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जो साइट इंजीनियर की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपके जो पास जो है BS सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर आपने BTech किया हुआ है तो अच्छी बात है। 7 से लेकर 8 साल का आपका रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा होना भी लाजमी है एंड अगर आपके पास किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग साइड पे सर्टिफिकेट है तो आपको फिर भी प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रैफिक एनालिस्ट की, सुपरवाइज़र की सीटें अनाउंस की गई हैं। बैचलर डिग्री या फिर 14 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में मैटर नहीं करता। अच्छा, या तो सिंपल ये है कि आपकी 14 साल तालीम हो या फिर इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट 12 साल तालीम हो और इसके अलावा जो है आपको 8 साल का जो है तजर्बा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्वेयर की सीटें अनाउंस की गई हैं सिविल वर्क के लिए, तो इसके लिए जो है आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में। 3 से लेकर 5 साल का तजर्बा भी होना मस्ट है एंड 18 से लेकर 33 साल तक आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सीट के बारे में जो कि हमारे पास फायर सुपरवाइज़र की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि राउंड अबाउट 5 साल का आपके पास तजर्बा होना भी लाजमी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्क्वैश मास्टर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इंटरमीडिएट 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए एंड इसके अलावा क्योंकि आप एज ए स्क्वैश मास्टर की जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह जो होते हैं इसकी तरफ से तो वो भी आपके पास होने चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है।
फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मास्टर टनल्स अकाउंट की तरफ से यहाँ पे सीट्स को अनाउंस किया गया है। आपकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए, 1 से लेकर 3 साल तक रेलिवेंट फील्ड का आपके पास तजर्बा होना मस्ट है। एंड 2 साल का अगर आपके पास तजर्बा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जॉब अनाउंस की गई है वो है ड्रग्स मैन की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। तो इसके लिए भी आपके पास FSC होनी चाहिए एंड 2 साल का आपका ड्रग मैस का तजर्बा होना भी लाजमी है, या फिर आपके पास जो है डिप्लोमा होना लाजमी है, ठीक है। एंड 2 साल का यहाँ पे भी तजर्बा होना लाजमी है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं फील्ड ऑपरेटर की, यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं और इसके लिए जो है सीटें फेडरल के लिए भी हैं, KPK के लिए भी हैं, बलूचिस्तान के लिए, गिलगित, ये भी यानी कि राउंड अबाउट पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और यहाँ पे जो है आपके पास जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना लाजमी है। 3 से लेकर 5 साल का यहाँ पे भी आपके पास तजर्बा होना मस्ट है और यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जॉब है रिसर्च असिस्टेंट की और इसके लिए भी बैचलर डिग्री या फिर 14 साल आपकी तालीम होनी चाहिए एंड मिनिमम आपका 1 साल का जो है रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से लेकर 33 साल के दरमियान आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वांटिटी सर्वर की, यहाँ पे जो सर्वेयर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इसके लिए भी यहाँ पे DAE आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। BTech अगर आपने किया हुआ तो दैट्स अ वेरी गुड। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कम से कम जो है 8 से लेकर 10 साल का यहाँ पे भी आपके पास जो है तजर्बा होना लाजमी है। 18 से लेकर 33 साल के दरमियान आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रैफिक एनालिस्ट की सीटों को अनाउंस किया गया है और इसके लिए जो है आपको तकरीबन पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री, 16 साल तालीम होना मस्ट है एंड 2 साल का यहाँ पे भी आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर की सीट्स को अनाउंस किया गया है। इसके लिए तालीम MTech आपकी होनी चाहिए या फिर BTech आपकी तालीम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर या फिर AutoCAD ऑपरेटर की, यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर इसके अलावा साथ ही ये चीज़ कही गई है कि आपका AutoCAD में डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑपरेटर स्पेशल की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में। अगर मैट्रिक वाले हैं तो मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए और 5 साल का रेलिवेंट फील्ड में जो है अगर आपका तजर्बा है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है लाइफ गार्ड की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपका रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा भी होना चाहिए एंड इसके अलावा आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइफ गार्ड की तरफ से। एंड फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जो कि रावलपिंडी में है या फिर इस्लामाबाद में रहते हैं, उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा, बट आप पूरे पाकिस्तान में इससे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि HVAC ऑपरेटर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी मैट्रिक तालीम चाहिए, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए, 1 से लेकर 3 साल का आपके पास तजर्बा होना मस्ट है। फिर यहाँ पे सीट्स को अनाउंस किया गया है जो कि हमारे पास है टाइल फिक्सर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपके पास प्राइमरी या मिडल आपकी तालीम होनी चाहिए, 3 से लेकर 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए और यहाँ पे जो है आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि सीट अनाउंस की गई है सीनियर सुपरवाइज़र की, ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी बैचलर डिग्री या फिर आपकी 14 साल तालीम होना मस्ट है एंड यहाँ पे भी आपके पास जो है
कम से कम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको प्रेफर किया जाएगा। डे टू डे आपका एक्सपीरियंस है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन भी 2 साइड की सीटें अनाउंस की गई हैं, एक है इंजन साइड वाली और दूसरी जो है सिग्नल साइड वाली टेक्नीशियन की सीटें अनाउंस की गई हैं। और जो इंजन साइड वाली टेक्नीशियन की सीटें हैं इसके लिए DAE आपका जो है मैकेनिकल में होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपको आपके पास तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। और मतलब छोटा सा भी कुछ जो है टाइप का एक्सपीरियंस हो तो वो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे जो सिग्नल वाली साइड पे टेक्नीशियन की सीटें हैं तो आपके पास जो है IT कोर्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और 5 साल का रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा होना चाहिए तो आप मैट्रिक बेस पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अपर डिवीज़न क्लर्क की यहाँ पे UDC की सीटें अनाउंस की गई हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए सीटें हैं। और इसके लिए जो है आपके पास तालीम इंटरमीडिएट होना चाहिए, मिनिमम आपकी स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए एंड मस्ट भी कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप के तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास जो है इंटरमीडिएट तालीम है और 5 साल का जो है पाकिस्तान आर्मी नेवी और या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में भी जो है तजर्बा है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं जनरेटर मोटर ऑपरेटर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए FSC आपकी तालीम होनी चाहिए, ठीक है, विद डिप्लोमा। आपके पास FSC भी होना चाहिए एंड साथ में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कम से कम जो है आपके पास अगर 5 साल का तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी एंड अगर कोई भी टाइप का आपके पास तजर्बा नहीं है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक यहाँ पे आपकी एज होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। हमारे पास जो है पॉलिशर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए प्राइमरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 5 से लेकर 8 साल का आपके पास जो है तजर्बा होना मस्ट है। 18 से लेकर 33 साल तक जितने भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है जहाँ पे साइट सुपरवाइज़र की सीटें अनाउंस की गई हैं, इसके लिए जो है DAE आपके पास होना चाहिए एंड 7 से लेकर 8 साल तक आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए एंड आपके पास जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए AutoCAD की तरफ से एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं असिस्टेंट साइट सुपरवाइज़र की, यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपके पास DAE ये डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग वाला होता है सिविल साइड पे एंड 5 से लेकर 10 साल का आपका पास जो है रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा भी होना चाहिए एंड 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज भी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए FSC आपकी तालीम होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका एज एन इलेक्ट्रीशियन में एंड कम अज़ कम 2 साल का आपके पास तजर्बा होना मस्ट है। 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्योरिटी स्टाफ की। यहाँ पे फेडरल में, KPK में और बलूचिस्तान में सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपके पास जो है मैट्रिक तालीम होनी चाहिए एंड किसी भी टाइप के तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो है सिक्योरिटी स्टाफ में तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं प्लम्बर की और प्लम्बर के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होना चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए प्लम्बरिंग की तरफ से एंड डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे फायर फाइटर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपके पास जो है मैट्रिक तालीम होना चाहिए एंड फायर फाइटर की तरफ से डिप्लोमा या फिर कोई कोर्स आपने किया होना चाहिए, लाजमी है। और यहाँ पे भी 18 से लेकर 30 साल तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं लॉक समिति की। यहाँ पे जो है सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए प्राइमरी आपकी तालीम होनी चाहिए, 5 से लेकर 8 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास जो है एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए इन टाइप के रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ड्राइवर की सीटें अनाउंस की गई हैं। ये भी फेडरल में, बलूचिस्तान में, पंजाब में सीटें अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, LTV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर तजर्बा है तो अच्छी बात है, अगर तजर्बा नहीं है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं पेंटर की। पेंटर के लिए प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, 5 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास प्राइमरी तालीम है और 5 साल का तजर्बा है तो वो एज अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुक की सीटें अनाउंस की गई हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए सीटें अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए, 5 साल का आपका एज अ कुक का जो है तजर्बा होना चाहिए, 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि मेस वेटर की यहाँ पे जो है जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक तालीम होना चाहिए और मिनिमम जो है 2 साल का आपका वेटर का तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर नैब कासिद की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं, आपकी मैट्रिक इसमें तालीम होनी चाहिए एंड मस्ट भी जो है आपको वैलिड मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए एंड लाइसेंस भी होना चाहिए एज ये जो है नैब कासिद की सीटों के लिए, ठीक है। और ये भी सीटें पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस की गई हैं, आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं नैब कासिद में। और 18 से लेकर 30 साल तक यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि माली की सीटें अनाउंस की गई हैं, इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक तालीम होना चाहिए एंड जो है माली वाला सारा काम आना चाहिए आपको। एंड अगर आपका तजर्बा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सैनिटेरियर वर्कर की सीटें अनाउंस की गई हैं, तो उसके लिए भी आपके पास जो है ये पूरे पाकिस्तान में अनाउंस की गई हैं। सिर्फ आपके पास प्राइमरी तालीम होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है साल में पहली बार इतनी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की गई थी एंड हमने सारी जॉब्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। नो इट्स टाइम के वीडियो का जो दूसरा सेक्शन है कि हमने इनमें अप्लाई कैसे करना है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपने बड़े ध्यान से देखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जितनी भी जॉब्स को अनाउंस किया गया है तो यहाँ पे इनका ऑनलाइन अप्लाई होगा। सो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से रब्ता कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जो है अपनी जॉब का नाम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं कि आप हमारी टीम से जब रब्ता करते हैं तो उनको कह देते हैं कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई करना है, लेकिन आप अपनी सीट नहीं बताया करते, ठीक है। सो आप ऐसा क्या करें कि ये जो वीडियो में हमने इतनी सारी जॉब्स बताई है ना, इनमें से आप देखा करें कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप किस जॉब के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो उस जॉब का नाम भी लाजमी बताया करें, ठीक है, ताकि हमारे लिए भी आसानी होती है एंड हमारा टाइम भी सेव रहता है, ताकि हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस जॉब का नाम और अपने डॉक्यूमेंट, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है गेट रेडी फॉर जॉब की टीम का, आपने उनको सेंड कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो एज रिलैक्सेशन में भी यहाँ पे जो है 3 साल की एज रिलैक्सेशन है उन लोगों को जो कि बिलोंग करते हैं मतलब बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते हैं। 3 साल की जो है राउंड अबाउट ऐसे समझे कि 3 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए भी है जो कि देहाती इलाकों में या फिर बलूचिस्तान की तरफ से रहते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और 15 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो कि आर्म फोर्स की तरफ से जो है मतलब वहाँ पे एंड वहाँ से अब अप्लाई करें, रिटायर्ड हैं या जो भी था, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ये भी जितनी भी जॉब्स हैं तो इनके लिए जो है आपका सिंपली क्या होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड जो भी टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को ही इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। आपको कोई भी किस्म का खर्चा वगैरह हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जाएगा। और ये सारी जॉब्स थी जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो है चालान भी है, तो यहाँ पे चालान की बात करें तो यहाँ पे जो सीटें हैं डिफरेंट सीटें उनका डिफरेंट चालान है। यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारे पास ग्रेड 14 से 16 तक जितनी भी सीट हैं नहीं एक मिनट जितनी भी सीट हैं जिनका जो है 14 से लेकर 16 तक ग्रेड है तो उनका चालान 1600 रुपये होगा। फिर जो है ग्रेड 9 से लेकर 13 तक जो सीटें हैं उनका चालान 1200 रुपये होगा। फिर 7 ग्रेड से 8 तक जितनी सीटें हैं उनका चालान 800 रुपये होगा। फिर जो है ग्रेड जो है यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक तो उनका 700 रुपये चालान होगा जो कि आपको ऑनलाइन पे करना होगा अपने मोबाइल से
या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन जमा करवाने की थी वो 23 अगस्त 2026 है। सो ये ऐसी जॉब्स कभी भी बार बार नहीं आती, सो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।